दुनिया जुल्म से भर गई है, ज़्यादतियाँ ज़्यादतियाँ, सफाकियाँ, कोई दौलत के नशे में, कोई इक़्तिदार के नशे में। ये जो कल परसों लाहौर में एक तंजीम, मजहबी तंजीम लब्बैक और TLP वालों के साथ जो सलूक हुआ है और फिर दोबारा हुआ, और जिस तरह मस्जिद में घुस के मारा है पंजाब हुकूमत ने और फोर्स वहाँ पे फोर्सेस घुसी हैं, और जिस तरीके से ये कत्लो गारतगरी की गई है, ये दुनिया के किसी आइन और कानून और दस्तूर की रूह से कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। न दीन और शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश कि किस जुर्म की पादाश में ये हमले होते हैं और मारे जाते हैं लोग। क्या ये शहरी नहीं? क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये सब दहशतगर्द हैं? और ये कब तक तमाशा? पहले भी ये सब कुछ हो चुका, फिर हुआ, और कभी कहीं और कभी कहीं। और फिर दीनी लोग, मजहबी लोगों के साथ इस तरह का सलूक। आखिरी ये हुकूमतें इतना डरती क्यों हैं दीन से, दीनदारों से? इसलिए कि अंदर इनके चोर बैठा हुआ है, इनके दिलों में चोर है, इनके अंदर जो डिप्लोमेसी खुफिया चल रही होती है, ये उसकी वजह से। इनके जो पीछे ताल्लुकात, ये जो चाहते हैं आलमी एजेंडों पे अमल दरामद करने के लिए, और जो इन्होंने रवाबित बाहर कायम किए, और जिस तरह बैन अवी ताकतों को खुश करना चाहते हैं और उनके एजेंडे पूरे करना चाहते हैं, इसीलिए ये इतने पुरतशद्दुद का रवैयों पे उतरते हैं। वरना क्या हक पहुँचता है? क्या फ़लस्तीन के लिए वो लाखों लोग गोरे और वो गैर मुस्लिम निकल गए, लाखों लोग, उनकी हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी हैं, मगर उन्होंने अपनी आवाम को नहीं रोका, एक थप्पड़ भी नहीं मारा, वहाँ एहतजाज हुए हैं, सब कुछ हुआ। अगर यहाँ इस मुल्क में होता है जो मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, और जो इसराइल को मानता भी नहीं, हमारे आइन की रूह से, कानून की रूह से सब कुछ, हमारे बानी है पाकिस्तान, कायदे आज़म साफ कह गए हम नहीं मानेंगे, 2 नेशन 2 स्टेट जो फार्मूला है उसको भी रद्द कर गए। तो ये तो कौम सीधी उसी धारे में है। तो हुक्मरान कौन से धारे में बह रहे हैं और कौन से मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, कौन से आइन की पासदारी कर रहे हैं, और कौन से बानियाने पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि कौन जो है इस मुल्क के मकासद को पामाल कर रहा है और कौन इस मुल्क के मकासद। एक बात समझते हैं हम, और आप भी इस बात पर अच्छी तरह शऊर रखते हैं, ये मुल्क सिर्फ अवाम का है, ये न किसी ख़ानदान का है, न इदारों का, न किसी ताकतवर का, न किसी बादशाह सलामत का, ये सिर्फ अवाम। ये सब अवाम के नुमाइंदे और खादिम हैं, और इन सब को अवाम ने भेजा है। मुल्क अवाम का है, ये सरजमीन अवाम की है, इसी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, और यही अवाम जो है कुर्बानी की भीड़ चढ़ती है। हुक्मरान तो भाग जाते हैं जब आफत आती है, लेकिन अवाम नहीं भाग सकती। ये बेचारे मरते भी हैं, इस मुल्क के लिए जाने देते हैं और दे चुके, और इसीलिए ये मुल्क बना। वरना इनमें से कौन था, और इनके आबा अजदाद में से कौन था? ये आपके आबा अजदाद थे। तो इसलिए ख़ास तौर पे उस तबके के साथ यह नाइंसाफ़ी कि जिसने मुल्क बनाया और जिनके आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया, और अगर वो ना होते और ना खड़े होते कायदे आज़म के साथ, तो ये मुल्क कभी ना बनता। आज उनके साथ ये सलूक कि जब देखा घुस गए, मस्जिदों में घुस गए, सीधे फायर मार दिए, बेकसूर लोगों को मार डाला, और कितने लोगों को ज़ख्मी किया। तो क्या कोई और रास्ता नहीं था बात करने का, समझाने का? हज़ारों तरीके हो सकते, मगर ये क्या सफाकियत है। इसलिए इंतहाई काबिल मजम्मत काम है ये, और जुल्म हुआ है, इसका तदारुक होना चाहिए, अदालतों को हरकत में आना चाहिए। और ये बार बार की चीज़ें हो रही हैं, इस सिलसिले में हमारे कानून और आइन क्या कहता है, खुदा के लिए उसके मुताबिक फ़ैसला करो ताकि इस मुल्क को कायम रखा जा सके और लोगों को मुतमईन किया जा सके। वरना अवाम अगर बेचैन होती रही तो ये लावा फट जाएगा, ये लावा फट जाएगा। उस वक्त से डरिए जबकि वो बांग्लादेश में जो कुछ फटा लावा तो क्या हुआ, और नेपाल में जब ये लावा फटा तो क्या हुआ। तो खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए। ये सब पुरअमन लोग हैं, और दहशतगर्दी की हम हमेशा से मुखालफत मजम्मत करते हैं। ये वाहिद कौम है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, जो अक्सरियत में है, इस मुल्क की अक्सरियत है, कभी भी कहीं से भी किसी भी एंगल से दहशतगर्दी का न साथ दिया है न कभी सपोर्ट किया। पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, औलिया-उल्लाह को मानने वाले, बुजुर्गों के रास्तों पे चलने वाले। कभी नहीं, कभी कोई अंदर से भी कोई ऐसा एलिमेंट निकला तो उसकी हौसला शिकनी की और साथ ही नहीं दिया। तो मालक, ये काम हमारे नहीं है कि हम अपनी फ़ौज से लड़ें, हम अपने मुल्क से लड़ें, अपनी रियासत से लड़ें, ये काम हमारे नहीं है। जो भी मुतालबे किए आइन और कानून के मुताबिक किए,
तो जब आइन और कानून के मुताबिक कोई मुतालबा हो तो उसको सुनना चाहिए, और जब कोई मुल्क की हमदर्दी में उठे तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि मुल्क उन्हीं लोगों का है जो आइन पे चलना चाहते हैं, जो इस मुल्क को मानते हैं, जो इसको ऑन करते हैं, जो इस मुल्क के अवाम हैं। ये मुल्क उनका। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाया और इस मुल्क के लिए हमें मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाया। वाखिर दावा।